Video we are going to discuss about the metal recovery and recycling. So metals की recovery कैसे होती है? Metals, so we are talking about the metal recycling or you can say metal recovery. So metals जो होते हैं उनको recycle करना पड़ेगा क्योंकि वो biodegradable तो है नहीं, वो naturally degrade नहीं हो सकते by the action of the microorganisms. सो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, देयरफॉर हमें उनको रिसाइकिल करना पड़ेगा. एंड मेटल्स जो होते हैं वो आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर मेटल्स होते हैं, जैसे जो पुरानी कार्स हो गई, शिप्स के पार्ट्स हो गए, एयरप्लेन के पार्ट्स हो गए, कटलरी हो गई, क्रॉकरी हो गई, पैकेजिंग का सामान हो गया. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मेटल पाया जाता है, जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, कॉपर वायर्स हो गई. तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास चीज़ें हैं हमारे घर में जिसके अंदर मेटल होता है. फ्रिज के अंदर क्या है? मेटल है. सो सबसे पहला काम होता है कि हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ वेस्ट. जो भी लाइक प्रोसेसिंग वाली इंडस्ट्री है या जो भी रिसाइकलिंग वाली इंडस्ट्री है वो पहले कचरा इकट्ठा करती है. मेटल्स का जो कचरा होता है वो कबाड़ी वाले के पास इकट्ठा होता है, वो कहाँ पे पहुँचा देता है, अपना जो मेन हब होता है उनका, जो इंडस्ट्रीज़ है वो उसको ख़रीद लेती है उनके पास से. सो अब ये सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी मटेरियल है उसको कलेक्ट कर लिया. जैसे टूटे फूटे जो भी सामान है, टूटा हुआ फ्रिज है, टूटी हुई कार्स हैं, टूटे हुए शिप्स के पार्ट हैं, टूटा हुआ एयरप्लेन, टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइसेस, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, सब के अंदर थोड़ा थोड़ा मेटल होता है. क्रॉकरी हो गई, हमारी कटलरी हो गई, जो स्टील के बर्तन होते हैं, या बहुत सारी जो भी चीज़ में मेटल है, तो वो सारी चीज़ जो है इकट्ठी करी गई पहले तो. एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो हमने कचरा इकट्ठा करा था उसको थोड़ा कॉम्पैक्ट और स्क्वीज़ कर देंगे. ठीक है, थोड़ा सा इसको कॉम्पैक्ट, अभी तो ये बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, अब इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में ले आएंगे. या यू कैन सी हमने कॉम्पैक्ट बॉक्सेस से बना दिए उसके, ताकि वो जगह कम घेरे और जो कन्वेयर बेल्ट है उसके ऊपर आराम से वो चला जाए. So we will compact and squeeze the metal objects such that they do not occupy much space in the conveyor belts. अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ श्रेडिंग. श्रेडिंग का मतलब है कि अब हम क्या करेंगे, वो जो हमारा सपोज़ करो कि ये मेटल का पीस था, ठीक है, ये मेटल का पीस है, इसके छोटे छोटे हम टुकड़े कर देंगे, दैट इज़ श्रेडिंग. ठीक है, क्रश कर देंगे और ब्रेक कर देंगे मेटल को छोटे छोटे पीसेस में. सो मेटल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू टाइनी पीसेस फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. उसके बाद सॉर्टिंग होती है बाय मैग्नेट और सेंसर. सो क्या होता है कि अब मिक्स हमारे पास क्या है, मिक्स मेटल्स हैं, उसमें कुछ फेरस भी होंगे, कुछ नॉन फेरस भी होंगे. जैसे स्टील है, स्टील क्या होता है, फेरस होता है. ऐसे आपका जो एल्यूमिनियम है, ब्रास है या फिर कॉपर है, ये क्या है, नॉन फेरस है, इनके अंदर आयरन नहीं होता, तो दे आर नॉन फेरस. तो फेरस और नॉन फेरस को हमें क्या करना है, अलग अलग करना है. तो उसके लिए हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं. सो जो मैग्नेट है वो फेरस को आइडेंटिफाई कर लेता है. फेरस जिसके अंदर आयरन होगा तो आयरन जो है मैग्नेट से चिपक जाता है, राइट. या फिर अभी आजकल क्या है कि सेंसर्स का भी यूज़ करने लग गए हैं मेटल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए थ्रू इंफ्रारेड और एक्स रेज. उसके बाद इन टुकड़ों को एक एडी करंट सेपरेटर के चैम्बर में से भेजा जाता है. एडी करंट जो है, एडी करंट सेपरेटर यूजेस ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉजिंग द नॉन फेरस मेटल्स एंड प्लास्टिक टू रिएक्ट डिफरेंटली. सो मतलब जो एडी करंट है वो एक मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करता है. इससे क्या होगा कि जो भारी चीज़ है, भारी मेटल है, जैसे कि आयरन है, आयरन, स्टील है, या जो भी फेरस मेटल्स हैं, वो तो क्या हो जाते हैं, नीचे कलेक्ट हो जाएंगे, नीचे कलेक्ट हो जाएंगे. लाइक दिस यू कैन से कि जो फेरस मेटल्स हैं वो नीचे कलेक्ट हो गए. और जो हल्के मेटल्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम बहुत हल्का होता है, तो वो ऊपर चला जाएगा, मतलब ऊपर उड़ जाते हैं वो इस तरीके से. हियर यू कैन सी वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, और जो फेरस वाले हैं वो नीचे कलेक्ट हो जाएंगे. सो हियर यू कैन सी कि हमने आयरन
कलेक्ट कर लिया है, फेरस मेटल्स कलेक्ट कर लिए हैं, और ऊपर जो है हमारे जो हल्के मेटल्स हैं वो कलेक्ट हो गए हैं. सो दीज आर द एल्यूमिनियम चिप्स, मतलब एल्यूमिनियम के टुकड़े. अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को, इन एल्यूमिनियम के छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या करेंगे, मेल्ट करने के लिए फर्नेस के अंदर डाल देंगे. ठीक है, तो अब ये जो हमारा स्क्रैप मेटल था उसकी हम मेल्टिंग करेंगे. बहुत बड़ी बड़ी फर्नेस होती है उसके अंदर. एंड यहाँ पर मेल्ट होने के बाद आपको इस तरीके से दिख रहा है कि यहाँ से बहुत सारा क्या है, मोल्टन फॉर्म में एल्यूमिनियम जो है वो बाहर आ रहा है. अब इस मोल्टन फॉर्म में ये जो एल्यूमिनियम बाहर आ रहा है इसको कलेक्ट कर लिया जाता है. एंड इसको हम क्या करते हैं, लाइक जो हमारा मोल्टन मेटल है ये जो आ रहा है वो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू कूलिंग चैम्बर के अंदर भेज दिया जाता है, जहाँ पे कि वो कूल डाउन होता है एंड वो सॉलिडिफाई हो जाता है. और वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है. सो सॉलिडिफाई होने के बाद हियर यू कैन सी कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा. सॉलिडिफाई होने के बाद में बड़ी बड़ी सी आपको ब्रिक्स जैसा दिख रहा है. तो ये क्या हो चुका है, अब कूल डाउन हो चुका है और सॉलिडिफाई हो चुका है. ऐसी बहुत सारी हम बना लेंगे ब्लॉक्स. फिर इस एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम फॉयल बनाया जाएगा, इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाएगा. सो हियर यू कैन सी कि एल्यूमिनियम जो है वो फाइनली एल्यूमिनियम शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया है. इन दिस वे आपने देखा कि जो एक वेस्ट चीज़ थी, जो वेस्ट मेटल्स थे, उसको हमने क्या करा, रिसाइकल करके एक नई चीज़ बना ली, एल्यूमिनियम फॉयल बना लिया. तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, और भी चीज़ें बना सकते हैं. अब बेनिफिट क्या है रिसाइकलिंग मेटल्स का, हम क्यों लाइक रिसाइकल कर रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा है. एक तो क्या हो रहा है, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. अब ऐसा क्यों, देखो जब आप मेटल को एक्सकेवेट करते हो, अर्थ में से निकालते हो, माइनिंग से क्या करते हैं, अर्थ के अंदर ही होता है मेटल, तो उसको माइनिंग की हेल्प से हम निकालते हैं. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा माइनिंग के क्या होते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर. सो वो पल्यूट भी करता है एयर को, वाटर को, सॉइल को, सबके ऊपर इफ़ेक्ट होते हैं. तो देयरफॉर हम अगर मेटल्स को रिसाइकल कर लेंगे तो उतनी ही हमें कम माइनिंग करनी पड़ेगी, उतनी कम मेटल्स निकालने पड़ेंगे. तो देयरफॉर वी आर प्रिजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज बाय डूइंग दिस. एंड देयर इज़ रिडक्शन इन ऑफ एमिशंस. देखो जब भी आप किसी नए मेटल का रिलीज़ कराते हो ग्रेटर अमाउंट में, प्रोडक्शन ऑफ न्यू मेटल अगर आप करा रहे हो, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं एज़ कम्पेयर टू मेकिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम रिसाइकल्ड मेटल. मतलब कि अगर आप एक बहुत सपोज़ करो कि आप ना एक कार बना रहे हो, ठीक है, मेटल की हेल्प से आप कार बना रहे हो, या सपोज़ फ्रिज बना रहे हो, कोई भी अप्लायंस बना रहे हो, स्टार्टिंग से फ्रॉम स्क्रैच आप नई मेटल का यूज़ करके अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उससे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन होती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप रिसाइकल्ड मेटल से कोई प्रोडक्ट बना रहे हो. सो दूसरा आप एडवांटेज ये कह सकते हो कि देयर इज़ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, इकोनॉमिकली भी फ़ायदेमंद है ये, बिकॉज इट इज़ सेविंग मनी जो कि हम माइनिंग में लगा रहे थे, मेटल्स की प्रोसेसिंग में लगा रहे थे, राइट. और इकोनॉमिकली इसलिए क्योंकि ये जॉब्स भी क्रिएट कर रहा है. जो रिसाइकलिंग मेटल की कंपनीज़ हैं वो भी क्या करती हैं, जो वहाँ पे जॉब्स प्रोवाइड करती हैं, जहाँ पे कि लोग आकर के काम कर सकते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. एंड देयर इज़ लेस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड. एनर्जी जो है वो भी हमें कम चाहिए. लाइक जो आपको मेटल अर्थ में से जो आप मेटल निकालोगे ना, उसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज़ कम्पेयर टू रिसाइकलिंग द मेटल्स. सो इट इज़ सेविंग मनी, इट इज़ सेव. If you like the video, then please share it with your friends and subscribe to the channel for more updates. Thank you and have a great day.